हर बिजनेस की चाहत होती है कि वो आसमान छुए, है ना? पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे? सिर्फ हार्डवर्क से तो काम नहीं बनता। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। तो चलिए आज इसी ग्रोथ सिस्टम को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि वो कौन से पुर्जे हैं जो किसी भी बिजनेस को रॉकेट बना देते हैं। तो असली सवाल यही है, वो क्या चीज़ है जो 10x ग्रोथ लाती है? ये 10x ग्रोथ का नारा तो हम सब सुनते हैं, पर इसको हकीकत कैसे बनाया जाए? देखिए, ये सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करने से नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से होता है। मतलब सही चीज़ों पर सही तरीके से मेहनत करना। और पता है, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। ग्रोथ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बटन दबाया और हो गया। नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब ये सारे हिस्से एक साथ सही तालमेल में काम करते हैं, तभी और सिर्फ तभी असाधारण नतीजे सामने आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। इस ग्रोथ सिस्टम का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है मेजरमेंट यानी माप। किसी भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की नींव डेटा और सही माप पर ही टिकी होती है। एक सीधी सी बात है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। जरा इस नंबर को देखिए, 82%। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। सोचकर देखिए, 10 में से 8 से ज्यादा लोग सिर्फ एक खराब मैनेजर की वजह से अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये कितना बड़ा, कितना भारी नुकसान है किसी भी कंपनी के लिए। और ये सिर्फ एक एचआर प्रॉब्लम नहीं है, इसका सीधा असर बिजनेस की जेब पर पड़ता है। देखिए, खराब मैनेजमेंट का मतलब है कि लोग नौकरी छोड़कर जाएंगे, और जब भी कोई जाता है तो उसे रिप्लेस करने में नई भर्ती और ट्रेनिंग में बहुत मोटा खर्चा आता है। इसीलिए मैनेजर कितने असरदार हैं, इसे मापना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन जाता है। तो सवाल उठता है कि हम असल में मापते क्या हैं? हम ये अनुमान लगाते हैं कि कौन नौकरी छोड़ सकता है। हम इस्तीफों के पैटर्न को ट्रैक करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। ये डेटा एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ का एक्सरे है। और इस पूरी साइंस को कहते हैं पीपल एनालिटिक्स। ये सिर्फ नंबर्स इकट्ठा करने का खेल नहीं है, ये उन नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को समझने के बारे में है, ताकि बिजनेस के लिए बेहतर फैसले लिए जा सकें। और यही हमारे पहले पिलर की मजबूत नींव है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। देखिए, डेटा होना एक बात है, पर उस डेटा का सही इस्तेमाल करने के लिए सही लीडरशिप माइंडसेट का होना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। डेटा तो तभी काम का है ना, जब लीडर्स उसे समझने और उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हों। जो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, वो है कंट्रोल छोड़कर टीम को एम्पावर करना। मतलब पुरानी सोच वाले लीडर हर छोटी बड़ी चीज को माइक्रो मैनेज करते हैं। वहीं एक हाई परफॉर्मेंस लीडर अपनी टीम को दिशा दिखाता है, उन पर भरोसा करता है और उन्हें खुद फैसले लेने की आजादी देता है। सोचने वाली बात है, किसी कंपनी में कौन सी मानसिकता ज्यादा काम करती है? दूसरा बड़ा बदलाव है फिक्स्ड गोल्स वाली सोच से निकलकर अडैप्टिव थिंकिंग अपनाना। देखिए, आज का मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में एक ही प्लान को पत्थर की लकीर मानकर चलना बेवकूफ़ी है। स्मार्ट लीडर्स लक्ष्यों को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं, जिसे लगातार टेस्ट किया जाता है, उससे सीखा जाता है और फिर उसे और बेहतर बनाया जाता है। और तीसरा और आखिरी माइंडसेट शिफ्ट है इंडिविजुअल सक्सेस से कलेक्टिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना। एक महान लीडर की पहचान इससे नहीं होती कि वो अकेले क्या हासिल करता है, बल्कि उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी टीम को कितना आगे बढ़ाता है। उसकी असली विरासत उसकी टीम की सामूहिक क्षमता होती है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत गूगल की एक स्टडी से मिलता है। उन्होंने अपनी सबसे कामयाब टीमों पर रिसर्च की और जानते हैं क्या पाया? उनकी सफलता का नंबर 1 फैक्टर था साइकोलॉजिकल सेफ्टी। मतलब एक ऐसा माहौल जहां टीम का हर सदस्य बिना किसी डर के अपनी बात रख सके, नए आइडियाज शेयर कर सके। और ये तभी हो सकता है जब लीडरशिप सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती हो। और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, इसका सीधा कनेक्शन पैसों से है। गैलप की रिसर्च दिखाती है कि जो कंपनियां अपने लोगों की ग्रोथ पर इन्वेस्ट करती हैं, वो बाकियों से 11% ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। साफ है, लोगों पर किया गया निवेश सीधे सीधे बिजनेस के मुनाफे पर किया गया निवेश है। तो हमारे पास डेटा है और सही माइंडसेट भी है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पिलर पर, एक्शन। क्योंकि सही डेटा और सही माइंडसेट के साथ हमें उन कामों पर फोकस करना होगा जो असल में ग्रोथ लाएं। यहीं पर सारी स्ट्रैटेजी हकीकत में बदलती है। तो सवाल यह है कि सही एक्शन चुने कैसे? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं।
स्टेप 1, ट्रैक करो कि टाइम और एफर्ट जा कहाँ रहा है। स्टेप 2, काम को टीम मेंबर्स की ताकत के हिसाब से बांटो, मतलब जो जिस चीज में अच्छा है उसे वो काम दो। और स्टेप 3, उन गिने चुने कामों को प्रायोरिटी दो जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। दैट्स इट। तो इस हाई इम्पैक्ट एक्शन कल्चर को बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, अपने लोगों में इन्वेस्ट करें, उन्हें नई स्किल सिखाएं। दूसरा, इनोवेशन और रिस्क लेने को बढ़ावा दें। लोगों को नए आइडियाज ट्राई करने की आज़ादी दें और उनकी गलतियों को सीखने का एक मौका समझें। और तीसरा, जब कोई अच्छा काम करें तो उस पॉजिटिव बिहेवियर को पहचानें और उसे रिवॉर्ड करें। ये सब सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं है। जब लोगों में इन्वेस्ट किया जाता है, जब इनोवेशन को सपोर्ट मिलता है, तो उनकी क्षमता असल परफॉर्मेंस में बदल जाती है और यहीं से एक लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस ग्रोथ की नींव रखी जाती है। और मजे की बात यह है कि टीम इसके लिए तैयार बैठी है। एक सर्वे बताता है कि 77% कर्मचारी नए स्किल्स सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बस सही मौका और सही माहौल चाहिए। तो चलिए अब इन तीनों पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने बात की मेजरमेंट की, माइंडसेट की और एक्शन की। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक पावरफुल सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के हिस्से हैं। तो ये है ग्रोथ का वो जादुई चक्र। आप मेजर करते हैं कि क्या हो रहा है, फिर सही माइंडसेट के साथ उस डेटा को समझते हैं, उसके आधार पर सही एक्शन लेते हैं। एक्शन से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसे आप फिर से मेजर करते हैं, और ये चक्र ऐसे ही घूमता रहता है और हर बार ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। तो आखिर में ये एक सवाल पूछना बनता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का फोकस सिर्फ रोज के काम खत्म करने पर है, या फिर वो जानबूझकर एक ऐसा ग्रोथ सिस्टम बनाने पर है जो उसे लगातार आगे बढ़ाता रहे? यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में सफलता का सारा राज छिपा है।